हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल प्राची पवार एकेडमी पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के जो हमारे क्लास नंबर होने वाली है यूपीटेट सीडीपी की, तो क्लास नंबर 16 है। ठीक है, चैप्टर हमारा 2 चल रहा है लर्निंग, और लर्निंग का ही पार्ट नंबर 7 की क्लास हो रही है। टोटल अब तक 15 क्लासेस हो चुकी हैं। उसके अलावा कुछ जो मैंने आपको स्पेसिफिक क्लासेस कराई हैं, जैसे कि जीन पियाजे का कंसेप्ट बताया है और सारे साइकोलॉजिस्ट उनके एक्सपेरिमेंट एक वीडियो में बताए हैं, वो कुछ सेपरेट वीडियोस हैं। बाकी जो कंसेप्ट वाली हमारी ये एक सीरीज़ चल रही है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको एक जगह मिल जाएंगी वीडियोस, उनको आप जाकर देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाइगॉत्स्की का जो लर्निंग प्रिंसिपल है, लर्निंग थ्योरी है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, ये पूरा नाम है इनकी थ्योरी का। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। बच्चा जो है वो समाज, भाषा, परिवार, शिक्षक और साथियों के माध्यम से सीखता है। यानी कि कुल मिलाकर जो जो समाज के अंग हैं, जिसमें समाज आता है, भाषा, परिवार, आस पड़ोस, शिक्षक, साथी, दोस्त, ये सब आते हैं, वो समाज का ही तो हिस्सा है। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा सामाजिक प्रक्रिया के दौरान ही सीखता है। सीखना एक क्या है, सोशल प्रोसेस है। बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो दूसरों से या समाज के लोगों से ही अंतःक्रिया करके सीखता है, इंट्रैक्शन करके सीखता है। वह दूसरों की सहायता से बेहतर सीखता है। हमेशा वाइगॉत्स्की का ये मानना है कि बच्चा हमेशा बेहतर सीखेगा जब वो दूसरों की हेल्प से या दूसरों के साथ सीखता है, विशेषकर टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ बच्चा बेहतर तरीके से ही लर्निंग कर पाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। इनकी जो सोशल लर्निंग है, सोशल जो इनकी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी है, सिद्धांत है वाइगॉत्स्की का, उसके अंदर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है इसमें सोशल इंटरेक्शन का, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। इंटरेक्शन क्या है, आपस में अपनी बातों को शेयर करना, वही इंटरेक्शन है। तो दूसरों के साथ इंटरेक्शन लर्निंग को बढ़ाता है। यही आता है सोशल इंटरेक्शन में, कि अगर दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी बात सुनते हो, अपनी उनके सामने रखते हो, तो उससे आपकी लर्निंग बढ़िया होती है। जैसे बच्चा ग्रुप डिस्कशन में नई बातें सीखता है, आर्ट क्लास में दूसरे बच्चों को देखकर नई टेक्निक, नई तरीके सीखता है। तो इसी तरह से अगर इंटरेक्शन होता है तो आप और कुछ नया सीखते हो, बेहतर सीखते हो। ये मानना है वाइगॉत्स्की का सोशल इंटरेक्शन में। अगला इसमें पॉइंट आता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा का भी महत्व है। ये भाषा के सोशल इंटरेक्शन की पहली बात की इन्होंने, दूसरे भाषा के महत्व की बात करते हैं। कहते हैं कि वाइगॉत्स्की ने भाषा को लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण टूल माना है। ठीक है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है वाइगॉत्स्की ने लर्निंग में। किसको? भाषा को। क्योंकि भाषा सोचने में हेल्प करती है, अपनी बात को रखने में हेल्प करती है, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरे की बात समझने में भाषा हेल्प करती है, और सोचने समझने में, रीजनिंग, तर्क करने में भाषा हेल्प करती है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो याद रखेंगे, भाषा के महत्व को सर्वप्रथम स्थान दिया है वाइगॉत्स्की ने, समाज के बाद, है ना। समाज इनकी प्रायोरिटी है, फिर ये भाषा की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि सोचना, अपनी बात को आगे रखना और रीजनिंग, तर्क करना, ये सब किसके द्वारा हो पाता है? भाषा के द्वारा। इसमें एक आती है प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक, जब बच्चा खुद से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप में से भी बहुत लोग होंगे, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद से बात करते हैं। जैसे पहले बच्चे को क्या करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो वो सोच रहा है कि पहले सर्कल बनाऊंगा फिर कलर करूंगा, तो सेल्फ थिंकिंग कर रहा है। ये प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक में आता है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है ZPD, जो कि आपका सिर्फ लर्निंग चैप्टर का नहीं, पूरी CDP का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये ZPD को बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, ये जो ZPD है, ये वो अंतर है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी के हेल्प से कर सकता है। तो ये उसके बीच का अंतर है। क्या? ZPD। जैसे बच्चे की वर्तमान क्षमता क्या है और वो क्या कर सकता है, बच्चे की वर्तमान क्षमता क्या है और वो क्या कर सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है
वो ZPD होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अकेले पेंटिंग नहीं बना पा रहा और टीचर ने थोड़ी उसकी हेल्प की, उसकी हेल्प से उसने बना लिया, वही ZPD है। ठीक है, तो ये क्या, बच्चा अकेले कोई चीज़ ना कर पाए और फिर वो उसको कर पाए, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वही क्या होता है आपका ZPD। ठीक है, तो आगे और भी इसको समझेंगे। खुद कर सकता है जो बच्चा और फिर वो जो मदद से कर रहा है, उसके बीच का क्षेत्र क्या होता है, ZPD होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जिस दौरान वो क्या कर सकता है और वो हेल्प से आगे क्या करेगा, उसके बीच का क्षेत्र होता है। इसमें जैसे एक होता है इसमें एक्चुअल डेवलपमेंट, और एक्चुअल डेवलपमेंट में ये आता है जो वो खुद कर सकता है, और एक जो उसमें पोटेंशियल है जो वो कर नहीं पा रहा पर वो कर सकता है, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट में आता है। एक्चुअल जो उसमें टैलेंट है जो वो कर पा रहा है वो एक्चुअल में, और जो वो कर सकता है उसमें पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डेवलपमेंट में आता है, जो वो मदद के द्वारा करेगा। तो ये आपका ZPD हो गया। उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा कंसेप्ट। ये किसने दिया है, वाइगॉत्स्की ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। ठीक है, टीचर द्वारा जो टेम्परेरी सपोर्ट बच्चे को दिया जाता है और फिर वो उस काम को कर लेता है ना, और वो सपोर्ट हटा दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। समझ रहे हो, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो अटक गया है कहीं पर, टीचर ने उसको थोड़ा आइडिया दे दिया, हिंट दे दिया, बस बाकी टीचर फिर वहाँ से हट गए, उसको खुद करने दिया, उसने कर लिया, यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ZPD के अंदर टीचर जो टेम्परेरी सपोर्ट बच्चे को दे रहा है वही स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, जो काम वो कर रहा है और जो वो कर सकता है उसके बीच का क्षेत्र क्या हो गया, ZPD। और इसमें जो टीचर ने उसकी हेल्प की, जो टीचर ने उसकी टेम्परेरी हेल्प की, वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। जैसे आर्ट टीचर की बात करें तो पहले वो आउटलाइन बनाता है, फिर बच्चा खुद ड्राइंग करता है, आउटलाइंस बना के दे देता है टीचर, आर्ट टीचर बच्चे को, फिर ड्राइंग बच्चा खुद करता है, तो ये क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ। स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगॉत्स्की ने डायरेक्टली नहीं दिया। ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों की बात हालांकि करते हैं कौन, वाइगॉत्स्की। ZPD वाइगॉत्स्की का ही कंसेप्ट है, लेकिन जो स्कैफोल्डिंग है वो वाइगॉत्स्की ने डायरेक्टली नहीं दिया है, ये बाद में ब्रूनर ने पॉपुलर किया है स्कैफोल्डिंग शब्द को, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब इसकी आर्ट एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप एक अगर पहली वीडियो सब देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि एंड कोई भी जब हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं लर्निंग का, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आर्ट एजुकेशन में इंपॉर्टेंस का भी मैंने एक मेंशन किया है टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि पर्टिकुलर हर एक थ्योरी का आर्ट एजुकेशन में क्या रोल है, तो इसलिए वो भी समझिए। यहाँ पर बात हो रही है वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी की, सिद्धांत की। अब इस सिद्धांत का कला शिक्षण में क्या यूज़ है, तो ये ग्रुप लर्निंग बच्चे को सिखाता है, ग्रुप लर्निंग करवाता है ये सिद्धांत, क्योंकि जहाँ पर समाज की बात हो रही है वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी हो या ग्रुप लर्निंग हो, उसकी बहुत आपको इम्पोर्टेंस वहाँ पर दी जाएगी। तो ग्रुप लर्निंग इसमें होगी, बच्चे एक दूसरे के सीखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी इसमें यूज़ होता है ना, इसमें टीचर मॉडलिंग करता है, यानी कि बताता है बच्चों को करके, मॉडलिंग का मतलब है कि सिखाता है टीचर बच्चों को कि कैसे क्या करना है। पीयर लर्निंग, इससे टैलेंटेड स्टूडेंट दूसरों की मदद भी कर सकता है, एक साथ बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होता है, डिस्कशन और कोलैबोरेशन से आइडियाज़ बढ़ते हैं, नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। गाइडेड प्रैक्टिस, देखो सोशल इंटरेक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। गाइडेड प्रैक्टिस में क्या है कि स्कैफोल्डिंग द्वारा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चा अपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, मान लो मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसने करना स्टार्ट किया, एक स्टेप किया, दूसरा किया, थर्ड पे वो अटक गया, फिर उसको टेम्परेरी सपोर्ट दिया टीचर ने, उसको कुछ हिंट दिया, उसको समझ आ गया, फिर बाकी स्टेप उसने पूरे किए, तो ये गाइडेड प्रैक्टिस उसकी हो गई, गाइड किया टीचर ने थोड़ा सा उसको और वो समझ गया, उस चीज़ को कर पाया। आगे अगर हम बात करें तो अब इसकी हर थ्योरी की कुछ ना कुछ आलोचना भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है, तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये बात तो सही है कि ये हर जगह सोशल फैक्टर्स को ही सामने लाकर खड़ा करते हैं वाइगॉत्स्की, सिर्फ सोशल फैक्टर्स की ही बात करते हैं, ये इस लाइन में कहा गया है, और कहीं बहुत हद तक बात भी ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही कम महत्व देते हैं, है ना, एक सिंगल बच्चे पर या उसकी रुचि योग्यता पर कम बात करते हैं, बस हमेशा किसकी बात यहाँ पर हो रही होती है,
सोसाइटी की सोशल बातें यहाँ पर हो रही होती हैं कि ग्रुपिज़म करो, इंटरेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस ऑब्वियसली फिर कम ध्यान दिया जाएगा इंडिविजुअली बच्चे पर। बायोलॉजिकल मैचुरेशन को कम ऑफ कोर्स यहाँ पर, क्योंकि सोशलाइजेशन को ही सब कुछ माना गया है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी बच्चों के ध्यान कम दिया जाता है। और बायोलॉजिकल मैचुरेशन पर कि कोई बच्चा पहले से किस केपेबल है, क्या सीख सकता है क्या नहीं, उस पर भी ध्यान कम दिया जाता है। तो ये थी वाइगॉस्की की थ्योरी, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बेस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी और जो इसके कंसेप्ट थे, जो बातें आपको बताएं, आप तक ठीक प्रकार से पहुंच गई होंगी। अगर पहुंची हैं तो लाइक बटन प्रेस करके अब हम तक पहुंचाइए कि आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप आगे इसी तरह जुड़कर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम की डेट, रिज़ल्ट और न्यू वैकेंसी सबकी जो भी अपडेट आती है आपको वहाँ पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हमारा मेन चैनल है सिलेक्शन मेट, है ना, उस पर आपको हम अदर एग्ज़ाम्स की, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम्स पर ही फोकस्ड हैं, DSSB, KVS, UP के एग्ज़ाम्स, TGT, PGT, उन सब की को यहाँ पर प्रैक्टिस क्लासेस सिलेक्शन मेट पर दी जाती हैं। पर विज़िट ज़रूर करिएगा और आपके काम का कुछ लगे तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे जीन पियाजे के कंसेप्ट की, जो कि बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। तो रेडी रहिएगा अगली क्लास के लिए। तब तक अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।